ओम शांति। आज 6 मई 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा बच्चों को याद दिलाते हैं कि शिव बाबा का मुकर्रर तन ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में ही विराजमान होते हैं और उनके द्वारा ही बच्चों को मुरली सुनाते हैं। अगर इस बात का बच्चों को पक्का निश्चय हो तो बाबा की याद बनी रहे।
ये निश्चय पक्का हो तो वर्षे के हकदार बन जाएं। इस निश्चय के आधार से ही ऊंच पद के अधिकारी बन जाएं। दूसरी बात बाबा ने कही, बच्चों को अपनी चेकिंग करनी है कि कभी देहाभिमान के वश होकर कोई उल्टे कर्म तो नहीं करते, कभी अलबेलेपन में आकर के श्रीमत की अवज्ञा तो नहीं करते। अपना चार्ट हर एक को प्रतिदिन का निश्चित रूप से रखना चाहिए, क्योंकि चार्ट लिखेंगे, चेक करेंगे तो फायदा या घाटा वो मालूम पड़ेगा, करेक्शन भी मिलेगी और अगले दिन के लिए अटेंशन भी बना रहेगा। इसलिए क्योंकि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो अपनी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। कितने चैप्टर्स हमको याद हो चुके हैं, कितने अभी शेष हैं जो करने हैं, जो एग्ज़ाम में कभी भी कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो उसके लिए तैयारी तो अभी से करनी है। इसलिए जो बच्चे अपनी अटेंशन से संभाल करते हैं तो वे बच्चे फाइनल पेपर में पास हो जाते हैं। और जो ये सोचते हैं हाँ मुझे तो सारे चैप्टर्स याद ही हैं, मैंने तो सब पढ़ लिया है, परंतु उन्हें पूरा याद नहीं रहता और फाइनल में वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण फेल भी हो जाया करते हैं। तो बाबा कहते, बाबा के बच्चों को कभी भी ऐसे अभिमान में नहीं आना कि हम तो सब जानते हैं, हम तो बहुत पुराने हैं, बहुत लंबे समय से योग लगा रहे हैं। ये भी अलबेलापन ही है। इसलिए बच्चों को बड़ी संभाल करनी है। तो सुनेंगे बाबा के शब्दों में बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूं। देहे अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बन जाता हूं। बाप आए हैं तुम्हें कांटों से फूल बनाने। इसलिए आए हैं बाबा, कांटों से हमें फूल बनाने। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? पहले अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। ये भी अटूट निश्चय चाहिए। अटूट माना कभी भी किसी भी कारण से न टूटने वाला। तो अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान हैं। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है, और जब ये निश्चय अटूट रहता है तो प्यार बाबा से बना रहता है। ओम शांति। कांटे से फूल बनाने वाले भगवानोवाच्य अथवा भगवान बागवान भगवानोवाच्य। बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे और अब हम फूल बने नहीं हैं, फूल बन रहे हैं। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, वह खिवैया बागवान पाप कटेश्वर है।
बहुत ही उनके नाम रखते हैं, परंतु चित्र सब जगह एक ही है। नाम अलग अलग हैं, परंतु चित्र वही शिवलिंग सब जगह बना दिया है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का, आनंद का सागर। अभी तुम जानते हो हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपने दिल में देखना है कि हमारे में दैवी गुण हैं। एम ऑब्जेक्ट है फूल बनना, देवता बनना। तो देखना है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार मेरे अंदर वो दैवी गुण हैं। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे और अपने को कांटा समझते थे। तब कहते थे मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझें तो बाप के साथ भी बहुत प्यार रहे। अभी तुम जानते हो निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। बार बार निश्चय करते भी हैं पर फिर भी निश्चय टूट जाता है। तुम कहते भी हो कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में हैं। हम सभी आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है, वह इस रथ में विराजमान है। ये बिल्कुल पक्का निश्चय होना चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है। कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है, और शादी की अपवित्र बनी तो सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है। आज सब उनको माथा टेकते, कल वह खुद सबके आगे माथा टेकने लगती है। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो। कल कहाँ होंगे? जब आज पुरुषोत्तम बन जाएंगे फिर कल कहाँ होंगे? तुम शिवालय में थे। आज से 5000 वर्ष पहले तुम बहुत सुखी थे। दुख का नाम निशान नहीं था। अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो, फिर से वैसा सुखी बनने आए हो। मनुष्यों को शिवालय का पता ही नहीं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की। बाबा तो सभी कहते हैं, सब भगवान को बाबा कह देते हैं, परंतु पूछो फादर कहाँ है तो कह देते हैं वह सर्वव्यापी है। बाप कहते तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बन गए हो? नरकवासी बने। इसलिए सब गाते हैं जब नरकवासी बने, दुखी बने,
तो भगवान को पुकारने लगे कि हे पतित पावन आओ, अभी बाप पावन बनाने आए हैं। कहते हैं ये अंतिम जन्म विष पीना छोड़ दो, फिर भी समझते नहीं हैं, जबकि ये अंतिम जन्म है, विनाश सामने खड़ा है, मौत का भरोसा नहीं है, फिर भी विष को छोड़ना चाहते नहीं हैं। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो, समय की पुकार यही है। सब कहते भी हैं बाबा, पहले आत्मा को वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा आता है। पहले निराकार शिव बाबा याद आता, फिर माध्यम ब्रह्मा बाबा याद आते हैं। निराकार में वह बाबा, निराकार में वह बाबा और साकार में फिर यह बाबा। निराकार की बुद्धि में ब्रह्मा बाबा रहते, ये मेरा सिक्किलता बच्चा है, यही बच्चा सबसे ऊंच पद पाने वाला है। और ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा विराजमान होते हैं। सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है, तुम भी पहले पवित्र थे, बाप के साथ रहते थे, फिर तुम यहाँ आए हो पार्ट बजाने। पहले तो सब इकट्ठे थे परम धाम में, फिर वहां से बारी बारी से अपने पार्ट अनुसार सबको नीचे आना पड़ा। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सत्युग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना? क्या आश है कि हम स्वर्ग में जाएं? तुम कहते भी थे भक्ति मार्ग में कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले, कृष्ण जैसा भाई मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने, श्री कृष्ण जैसा बनाने। वहाँ बच्चे होते ही हैं श्री कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल होते हैं। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है कि हम फूल बने हैं, कहीं देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनते। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले देह समझ लेते हैं। आत्मा को भूलने से बाप को भी भूल गए। बाप को बाप द्वारा ही जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बाप को बाप द्वारा जानने से बाप का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है। एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। बाप ही आकर सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया या ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं है। बाबा कितना रहमदिल है। बाबा कहते मैं सारी दुनिया को, सब मनुष्य आत्माओं को वर्षा देता हूँ। इस समय जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, अपने पुरुषार्थ के अनुसार बाबा से हक पाते हैं। तुम जानते हो हम किसके पास आए हैं। ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, अब उनका संग मिला है। सच्चा सच्चा संग, यह सत्य का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है।
सत्युग त्रेता में तो सत्संग होता नहीं, बाकी भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर के ढेर सत्संग हैं। अब वास्तव में सत्य तो है एक ही बाप, और उनका संग ही, उनकी याद ही सच्चा सत्संग है। अभी तुम उनके संग में बैठे हो। यह भी स्मृति रहे कि हम सत्य के संग में बैठे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है, वह बाप, टीचर, फिर सतगुरु भी बनते हैं। तीनों ही पार्ट अभी बजा रहे हैं। बच्चों को अपना बनाते हैं। बाप कहते याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप को याद करने से पाप कटते हैं, फिर तुमको लाइट का ताज मिल जाता है। जब पाप कट गए, आत्मा सतो प्रधान बन गई, तो तुम्हें लाइट का ताज मिलता है। यह भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई लाइट देखने में आती है, ये तो पवित्रता की निशानी है। यह नॉलेज और कोई को मिल ना सके, देने वाला एक ही बाप है, उनमें फुल नॉलेज है। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष, ये उल्टा झाड़ है। समझाने के लिए से सीधा दिखाया गया है। ये कल्प वृक्ष है। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया है, क्योंकि 5 विकार आ गए हैं। पहला मुख्य है देह अभिमान। वहां देहाभिमान नहीं रहता। इतना समझते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते। सतयुग में आत्मा का ज्ञान तो रहता है, बाकी परमात्मा को नहीं जानते। हम आत्मा हैं, बस दूसरी कोई नॉलेज नहीं है। जैसे सर्प भी एक कैंचुली उतार दूसरी धारण कर लेता है, वैसे सतयुग में भी एक पुराना शरीर बदल करके फिर नया धारण करते हैं। उसमें कोई अफसोस या दुख की बात नहीं होती है। बाकी परमात्मा बाप को वहां कोई जानते नहीं। कहाँ पर? सतयुग में आत्मा का ज्ञान होता है, परंतु परमात्मा को कोई जानते नहीं। हम आत्माएं बस जन्म जन्मांतर की ये पुरानी सड़ी हुई खाल है, जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर छूट जाएगा। आत्मा पावन बन गई, फिर पावन आत्मा इस अपवित्र शरीर में तो रह नहीं सकती। आत्माएं सब भागेंगी। ये ज्ञान तुमको अभी है, ये भी तुम्हें अभी पता है। ये नाटक पूरा होता है। अभी हमको बाप के पास वापिस जाना है, इसलिए घर को याद करना है, इस देह को छोड़ देना है। शरीर खत्म हुआ, दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे, नए संबंध में आएंगे। वह फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। अगर दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो पुनर्जन्म यहाँ ही लेता है। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में।
देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो कि हम ही फूल थे, फिर कांटे बने, फिर फूलों की दुनिया में जाना है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह है खेल पाल। साक्षात्कार होना ये कोई प्राप्ति नहीं है, ये खेल पाल है अपने आप को बिजी करने का। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में नहीं गई, यहाँ ही कहीं गई होगी। जब यहाँ भक्ति करती थी तो पुनर्जन्म भी जरूर किसी भक्त के यहाँ लिया होगा। इस ब्राह्मण कुल की होगी तो यहाँ ही ज्ञान लेती होगी। ऐसे नहीं कि डांस किया तो बस वैकुंठ में चली गई, नहीं। ऐसे तो बहुत डांस पहले भी करते थे, ध्यान में जाकर देखकर आते थे, फिर आकर के सब बताते थे, समाचार सुनाते थे, और आज वो है ही नहीं। उनका पार्टी बदल गया। तो ध्यान से कोई प्राप्ति की निशानी नहीं है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ध्यान से ये ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए कहा जाता, क्या कहा जाता? इसलिए कहा जाता, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाप भीति देते, आकर्षण दिलाते, तुम वैकुंठ के मालिक बन सकते हो। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक, वैकुंठ के मालिक बन सकते हो, अगर क्या? अगर ज्ञान योग में तीखे रहेंगे तो। बाप को छोड़ा तो गए काम से। फिर कहावत है, बहुत दिनों के बाद बाबा ने कहावत सुनाई है। बाबा कहते फिर उनके लिए कहावत है, आश्चर्यवत बाबा का बनंती, ज्ञान सुनंती, ज्ञान सुनावंती, फिर भागंती हो जाते हैं। अहो माया कितनी भारी चोट लगा देती हो। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए ना। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता, वह है ही निर्विकारी दुनिया। यहाँ 5 विकार हैं, वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नर्क बन गया। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा के पास आए ही हैं स्वर्गवासी बनने। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, फिर से अर्थात कल पहले भी पढ़े थे, कल्प कल्प पढ़ते रहोगे। यह चक्र फिरता रहेगा। ये बना बनाया ड्रामा है। क्या कहावत है? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। बनी बनाई, बनी तो थी पर बन रही, बना अब रहे हैं। हाँ, नई कुछ बननी नहीं, वही बनना है जो कल्प पहले हुआ था। इससे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो, यदि मच्छर भी उड़ा, कल्प के बाद फिर उड़ेगा। आजकल का टाइम ऐसे, कल के बाद फिर होगा। मुरली भी ऐसे ही फिर सुनेंगे। इसे समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। ये शूटिंग होती जाती है। हम सब कौन हैं? हीरो एक्टर्स। हम सब की शूटिंग हो रही है हर सेकंड की।
इसलिए बाबा कहते बड़े अटेंशन से शूटिंग करनी चाहिए। ये कर्म क्षेत्र है। यहाँ परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुरानों से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर तो सबको पढ़ाते रहते हैं। बाप का बना और विश्व का वर्षा तुम्हारा हुआ। हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पतित है उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए सहज से सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह बन जाओगे। बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम यह देवी देवता बन जाओगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम है और किसी को भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है। हम अशरीरी आए, अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें? सवेरे सवेरे जब हमारा बाबा आते हैं हमारे भाग्य को जगाने, भाग्य बांटने, तो फिर हम बाबा को देखें, फिर किसी और को क्यों देखें? सवेरे अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। ज्ञान अमृत है ज्ञान सागर के पास। तो ज्ञान सागर कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे उठकर बहुत प्रेम से बाप को याद करो। क्या कहो? बाबा आप 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हो। फिर बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम्हें श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी तो खुशी में बैठे रहेंगे। शरीर का भान टूटता जाएगा, फिर देह का भान नहीं रहेगा, खुशी बहुत रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे। फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम, नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है ना। मुख्य है देवता धर्म, फिर उनसे 3 धर्म निकलते हैं। कौन से? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म। फिर टाल टालियां निकलती हैं। अभी तुम ड्रामा को जानते हो। ये ड्रामा जूं मिसल बहुत धीरे धीरे फिरता रहता है। सेकंड बाय सेकंड टिक टिक होती रहती है। इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है। क्या कहती है? बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में ही होने चाहिए, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? बाप तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, फिर हम नरक में क्यों हैं? बाप समझाते तुम थे तो स्वर्ग में ही। 84 जन्म लेते लेते तुम सब कुछ भूल गए हो। अब फिर मेरी मत पर चलो तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। शरीर आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी
पवित्र मिलता है। तुम जानते हो कि हम स्वर्ग में थे, अब फिर बाप आए हैं, तो बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। 5 विकारों को छोड़ना है, देहाभिमान छोड़ना है, कामकाज करते बाप को याद करते रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। उसके लिए ही यह योग अग्नि है। ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता है। याद की चिता पर बैठने से विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, फिर और धर्मों के बाई प्लॉट हैं। झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। अब इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं, देवता धर्म अभी है नहीं, इसलिए बैनन ट्री का मिसाल दिया जाता है। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को पवित्र बनाते हो। तुम्हें अब भ्रष्ट कर्म बिल्कुल नहीं करने। कोई की तरफ कुदृष्टि भी न जाए। अपने को देखो कि हम लक्ष्मी को वरने के लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो। सारे दिन में देह अभिमान में आकर कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना दंड मिलेगा। माया चार्ट रखने भी नहीं देती, चेक भी नहीं करने देती, रियलाइज नहीं कर पाते। 2-4 दिन लिखकर फिर छोड़ देते हैं। बाप को ख्याल रहता है, रहम पड़ता है, बच्चे उनको याद करें तो उनके पाप कट जाएं। परंतु इस याद में है मेहनत। अपने को घाटा नहीं डालना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु मेहनत है याद में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे अमृत वेले उठकर क्या करेंगे? सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। दूसरी बात, अभी अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। देवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कांटा नहीं बनना है। और अब सुनेंगे वरदान।
कितने भाग्यशाली हैं, रोज वरदान बाबा बच्चों को देते हैं। हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसी सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करें। हर कर्मेंद्री द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। तब कहेंगे, क्या कहेंगे तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विस एबल। स्लोगन, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। रूहानी पर्सनैलिटी होगी तो माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे, साथ साथ बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए, इसमें से कौन से महावाक्य विशेष मेरे लिए खास हैं, उनको हम ढूंढेंगे और उन पर अटेंशन रखेंगे। ओम शांति।